पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। रूरल हेल्थ सेंटर के अमले ने महकमा सेहत को मामू बना दिया, फर्जी कैंप कायम कर दिया गया। महकमा सेहत की जानिब से शदीद गर्मी के पेश नजर सुबह भर में अहम चौक चौराहों में खसूसी कैंप्स लगाए गए, जहां पर डॉक्टर और दीगर अमला शहरियों को लो से बचाने की तदाबीर बताता है और गर्मी से मुतासरा शहरियों को फर्स्ट एड दे और दीगर सहूलियात अद्वियात फराहम की जाती हैं। ताहम डिजकोट में लारी अड्डा चौक पर कायम कैंप में रूरल हेल्थ सेंटर के माली को ड्यूटी सौंप दी गई और सिर्फ 4 कुर्सियां और 1 टेबल रख दी गई। मुबैना फंड खुर्द बुर्द कर दिए गए। बराए नाम कैंप लगाकर कार्रवाई डाल दी गई। शहरियों ने कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि इस सिलसिले में रूरल हेल्थ सेंटर के अमले ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया और ड्यूटी पर मौजूद मालिक का कहना है कि इंचार्ज डॉक्टर उस्मान ने उसकी कैंप में बैठने की ड्यूटी लगाई है। और इधर गोचरा नवा लाहौर चोरों ने मुबैना तौर पर थाना मोचीवाला पुलिस की मौजूदगी में 40 साला जमींदार नेक मोहम्मद को थाना नवा लाहौर की हदूद में गोलियां मारकर हलाक कर दिया। सैकड़ों लवाहकीन अड्डा नवा लाहौर पर 9:30 बजे से मकतूल की मैयत रखकर अरबाब इख्तियार की आमद के मुंतजिर। 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद थाना नवा लाहौर पुलिस तादरसी के लिए ना पहुंची। चक नंबर 256 जीव कालियां का बैल चोरी हो गया, जिसका तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 256 जीव बे कालियां का बैल चोरी हो गया, जिसका खरा थाना नवा लाहौर के रिहायशी आमिर को दिन के डेरे पर पहुंच गए। पुलिस की मदयत में मज़कूरा डेरे के जानवर खोल कर ले जा रहे थे कि आमिर को अपने साथियों के हमरा आकर रास्ते में हमला आवर हो गए। एक गोली 40 साला नेक मोहम्मद को लगी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। लवाहकीन ने मैयत को अड्डा नवा लाहौर पर रखकर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। SHO नवा लाहौर पर कातिल की बरादरी का होने की वजह से अदम एतमाद का ऐलान किया। और इधर टोबा पुलिस की मंशियात फरोशों और श्राइन पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 किलोग्राम से जायद चर्स, 20 लीटर शराब, असला नाजायज, 1 पिस्टल, 30 बोर मुआ गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान बगवी के हुक्म पर टोबा पुलिस जिले भर में मंशियात फरोशों और श्राइन पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किए हुए है। DSP गोशरा अहमद यार तराना की सरबराही में SHO थाना सिटी गोशरा मुलाजमान पुलिस ने कच्चा गोशरा में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें कमर के कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद हुई। मुल्जिम तनवीर के कब्जे से अस्ताना जायज पिस्टल, 30 बोर मुआ गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करके कार्रवाई अमल में लाई गई। तालीमी बोर्ड डेरा गाजी खान के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के अचानक दौरे किए। इम्तहानी अमल की शफाफियत, सिक्योरिटी और दीगर मामलात का जायजा लेते हुए बेहतरी की हिदायत जारी की। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन, डिविजनल पब्लिक स्कूल कॉलेज समेत दीगर इदारों में कायम इम्तहानी मराकज़ के अचानक दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हयात अख्तर और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर DG खान दहम इम्तहानात के मामलात का जायजा लेते रहे और इम्तहानी मराकज़ की सिक्योरिटी, शफाफियत और दीगर अमूर की मौके पर पड़ताल की। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने रोल नंबर स्लिप्स देखी और उम्मीदवारों की शनाख्त भी चेक की। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि इम्तहानी अमल को शफाफ और पुरसकून बनाया जाए। इम्तहानी मराकज़ की हदूद दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल कराया जाए। सिक्योरिटी मामलात मजीद बेहतर हुए और कमिश्नर ने मजीद कहा कि इम्तहानात से नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है। इम्तहानी अमल के दौरान नकल माफिया की हर मुमकिन हौसला शिकनी की जाए। इम्तहानात के दौरान फराइज में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि इम्तहानी अमल के अचानक मुआयने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। भान सईदाबाद में मेहरान कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद सलीम सोलंगी असगर सजाद का भान सईदा पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब भान सईदाबाद पहुंचकर एहतजाज। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि SHO भान कुर्बान कमरानी पुलिस की भारी नफरी के साथ रात के वक्त बिला जवाज चढ़ाई करके 3 भैंसें, मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान ले गया। रात से देर चढ़ाई करने की वजह से मोहल्ले खौफ की सूरत हाल तारी हो गई। अहले हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की दुहाई। तो दूसरी जानिब SHO कुर्बानी कमरानी ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इन लोगों पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में नामजद अफराद को गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई अमल में लाई गई। सियालकोट कैंट के प्लाजे में आग लगने का वाक़या पेश आया, जबकि जैसरवाला में बेटे ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया और तहसील पसरूर में शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए कैंप लगाया गया। मीडिया कोऑर्डिनेटर सियालकोट मोहम्मद वसीम के मुताबिक सियालकोट कैंट के प्लाजे की दुकान में आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू बर वक्त मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के अलावा दीगर दुकानों और मार्केट को आग की लपेट में आने से रोक लिया। दुकान मालिक के बकौल 2 करोड़ का नुकसान हुआ,
जबकि रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से 14 करोड़ मालियत का सामान और मार्केट को भी बचा लिया गया। दूसरा वाकये में जयसरवाला में बकरा मंडी के करीब बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मकतूल बाप की बेटी ने बताया कि नामालूम वजूहात की बना पर भाई ने मेरे वालिद को फायर करके कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने 43 साला सईद की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू की जानिब से तहसील पसरूर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद एहसान ने लारी अड्डे में शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए आने जाने मुसाफिरों के लिए कैंप लगा दिया। कैंप में ORS के अलावा ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया और लोगों में बहुत हीट स्ट्रोक से बचने की आगाही भी दी जा रही है। कामों की मोड़ एमनाबाद रोहड़ी सिंह गुरुद्वारा अपनी मिसाल आप है। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामोकी में आला शाहकार से वाबस्ता मोड़ एमनाबाद में गुरुद्वारा रोहड़ी सिंह एक आला शाहकार है। गुरुद्वारा रोहड़ी सिंह के हिफाजती इक़दामात पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट के जिम्मे हैं। हर साल यहाँ इंडिया से लाखों सिख यात्री अपनी इबादतगाह में इबादत के लिए पहुँचते हैं। पाकिस्तान में सिखों की बेशुमार यादगार इमारतें मौजूद हैं जिनको देखने के लिए न सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान का रुख किया जाता है। सिखों की इबादतगाह की हिफाजत पर मामूर शख्सियत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पंजाब गवर्नमेंट ने सिखों की इबादतगाहों की हिफाजत के लिए रखा है। यहाँ आने वालों में सिख और पाकिस्तानियों को एक दिलफरेब मनासिर देखने को मिलते हैं। आने वाले सिख यात्री यहाँ आकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। और इधर शेखुपुरा शल पाकिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ट्रेनर्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शफीक से। शेल पाकिस्तान ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में ट्रेनीज हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। कमांडर ने ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम और शेल पाकिस्तान लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव वकार सदीकी ने ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनी ड्राइवर्स के हॉस्टल का इफ्तिताह किया। हॉस्टल में 100 ट्रेनी ड्राइवर्स की गुंजाइश है। हॉस्टल में आला म्यार आरामदार रहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं जो ड्राइवर हजरात की तरबियत पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव शेल पाकिस्तान वकार सदीकी ने कमांडर ने ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम को शेल ट्रेनीज हॉस्टल की चाबियां हवाले की। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव शेल पाकिस्तान वकार सदीकी का कहना था कि शेल पाकिस्तान का नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के साथ ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना जो हमारी शाहराहों की हिफाजत पर मुस्बत असरात डालेगा यकीनन एजाज और फख्र की बात है। नया तमीर होने वाला हॉस्टल ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद तरीन तरबियत से मुस्तफीद होने में किरदार अदा करेगा। जबकि कमांडर ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में ड्राइवर्स की तरबियत के लिए जदीद सहूलियत से आरास्ता। तहसील करोड़ पक्का में चीफ ऑफिसर बल्दिया अली अहमद साबिर की लाखों रुपए करप्शन चंद रुपए रिश्वत की खातिर शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। करोड़ पक्का शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। जी बिल्कुल, तहसील करोड़ पक्का में अरसा दराज से तैनात चीफ ऑफिसर बल्दिया अली अहमद साबिर की नहली की वजह से शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। कुछ दिन पहले नेट केबल की आड़ में शहर भर में सड़क को उखाड़ कर जगह जगह खड्डे मार दिए गए जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी रकम वसूल करने के बावजूद भी चीफ ऑफिसर बल्दिया ने काम करने से इनकार कर दिया। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। सजावल के वेटरनरी डॉक्टर मजीद नोहानी की चोरी की गई बाइक न मिलने और शहर में दिन ब दिन डकैती से मंशियात जुआ समाजी बुराइयों ने बेजाब्ता ना आ सका, जिसके खिलाफ पाकिस्तान वेटरनरी एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रहनुमा डॉक्टर अली हसन जट, डॉक्टर अयास अली सोमरो, मजीद नोहानी, सिविल सोसाइटी के मजीद सिंधी, निसार मेमन, गुल हसन दीगर ने कहा कि जिला सजावल पुलिस की नाअहली के बायस जिले भर में डकैती, चोरी, मंशियात, समाजी बुराइयों पर कंट्रोल ना हो सका, जिससे अवाम अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है। IG सिंध मौजूदा SSP सजावल का तबादला करके कोई ईमानदार ऑफिसर मुकर्रर करे। दूसरी जानिब एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एक और खबर है गोचरा से। थाना सदर गोचरा पुलिस के SHO की बड़ी कामयाबी। गुज़श्ता रोज अगवा होने वाली गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की लेक्चरार फरवा वसीम को थाना सदर पुलिस ने बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। गोचरा में गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की लेक्चरार मैडम फरवा वसीम को गुज़श्ता रोज 4 मुल्जिमान ने कॉलेज से घर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया था। थाना सदर गोचरा पुलिस ने इत्तला पर उसके वालिद की मदयत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सदर पुलिस के SHO चौधरी हाकिम ने DPO टोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान के हुक्म पर DSP गोचरा की सरबराही में मगवी की बासियाबी के लिए छापे मारने शुरू किए। खातून की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खातून को बासियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। गोचरा की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने पुलिस को खराज अकीदत पेश किया और खातून के वालिदैन ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मलिकवाल से खबर शामिल करते हैं। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया।
دورے کے دوران انہوں نے طبی سہولیات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا۔ ہسپتال کا تفصیلی دورہ کر کے ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے بعض حصوں کا رنگ و روگن کرنے، صفائی ستھرائی اور واش روم کی حالت سار کو بہتر بنانے، ٹوٹی ہوئی ٹائلز کی تبدیلی اور ہسپتال کے باہر مٹی اور بلڈنگ مٹیریل اٹھوانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد شاہد نے کہا کہ ہسپتال کو پنجاب حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے کے بجٹ کی فراہمی کا مقصد صحت عامہ کی بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ صحت عامہ کی سہولیات میں کئی گنا اضافے کے بعد سرکاری ہسپتالوں پر مریضوں کا اعتماد بڑھا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں مریضوں کے لیے تمام ضروری ادویات مفت موجود ہیں۔ کسی شکایت کی صورت میں فوری ازالہ ہونا چاہیے۔ کہا کہ مریضوں کو علاج، معالجے اور ادویات کی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 10 روز قبل گڑھی یاسین شہر میں قتل ہونے والے نوجوان جمیل احمد عباسی کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ مقتول کی ماں زینت عباسی نے قرآن مجید اٹھا کر گڑھی یاسین پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے سمیر عباسی اور جلبانی قبیلے کی لڑکی نے پیار کی شادی کی تھی۔ لڑکی کے ورثاء میرے بیٹے کو دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ 10 روز قبل جلبانی قبیلے کے مسلح افراد نے میرے دوسرے بیٹے جمیل احمد عباسی کو قتل کر دیا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس نے میرے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا۔ انہوں نے DIG لاڑکانہ SSP شکارپور سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اور ادھر سمندری میں 13 سالہ بچی کے اغوا کا معاملہ پیش آیا۔ بچی اسکول سے چھٹی لے کر گھر گئی اور گھر واپس نہ پہنچی۔ اسکول ٹائم ختم ہونے پر جب والد اسکول پہنچا تو ٹیچر کا کہنا تھا کہ بچی تو چھٹی لے کر جا چکی ہے۔ میری بچی کو کسی نامعلوم شخص نے اغوا کر لیا۔ پولیس کو اطلاع دینے پر پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ CCTV کیمروں کی مدد سے بچی کی تلاش جاری ہے۔ نامعلوم شخص کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں ریسکیو 1122 نے گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر، ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ سید کمال عابد اور خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی زیر نگرانی مختلف مقامات پر ریسکیو پوسٹ قائم کر دی۔ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ شدید گرمی کے باعث ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے آنے جانے والے مسافروں اور عوام کے لیے لاری اڈا، فیکٹری ایریا، ڈسکا روڈ ریسکیو اسٹیشن کے علاوہ تینوں تحصیلوں پسرور میں لاری اڈا اور سب سپی اسٹیشن پر ڈسکا اور سمبڑیال اسٹیشن کے سامنے ریسکیو پوسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پوسٹ میں ORS کے علاوہ ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہیٹ اسٹروک سے بچنے کی آگاہی بھی دی جا رہی ہے تاکہ ہم لوگ مل کر اس گرمی کی شدت کا مقابلہ کر سکیں۔ مزید برآں انہوں نے تمام ریسکیورز اور عوام الناس سے اپیل بھی کی کہ اللہ کی بارگاہ میں باران رحمت کے لیے دعا بھی مانگیں تاکہ گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو۔ ریسکیو 1122 مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔